Ladies and gentlemen, welcome. हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फिर से एक नया लेक्चर फिजिक्स का चैप्टर 1 है, बेसिक्स इंट्रो। और जो हमें किसी भी लेक्चर में नहीं भूलना होता वो क्या है, टारगेट 95+ इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो आज हमारा एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बिना बकवास किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले से ही लिख लिया है हमने जिससे लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो देखो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। अब इसका मतलब देखो समझो, इक्वल का मतलब जैसे ये क्यू होगा, दो चार्जेस दिए ना, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि ये इक्वल है लेकिन अपोजिट है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये एक छोटी सी डिस्टेंस है, इनके बीच में छोटी सी डिस्टेंस है। ठीक है, बस इतना ये कह रहा है। अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, लेकिन हम इसमें जो मेन टर्म पढ़ने वाले हैं वो है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और जो डाइपोल मूवमेंट हमारा होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हमने देखो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ये लगा भी दिया पी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू डी। ठीक, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं। तो और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर। नहीं सर, ऐसे बात क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा सा और इसे क्लियर कीजिए तब मजा आएगा। चलो करते हैं। देखो हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, कंडीशन तो यही, पहली कंडीशन ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट पे हमेशा और हमेशा जो चार्जेस होंगे वो इक्वल, जो कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे होंगे ना वो हमेशा इक्वल होंगे। तो ये हमारा प्लस क्यू सपोज दैट, और ये माइनस क्यू। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी हम इसे मानते हैं माइनस क्यू और इसे मानते हैं प्लस क्यू। वैसे उसे भी मान लेते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने क्यू माना वो भी बता देता हूँ अभी। ठीक है, और ये बीच में ये एक डिस्टेंस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, इसे हम सपोज कर लेते हैं 2a। अब सर आपने 2a क्यों मानी, ये बात भी ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन पनपने लगता है कि चलो ठीक है तो हमने 2a क्यों मानी। तो हमने ये इसलिए माने, आगे कैलकुलेशंस वगैरह जब हम करेंगे और आगे पढ़ेंगे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ एन डाइपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो उस टाइम में जो डेरिवेशंस वगैरह होंगी तो उनकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2a मानते हैं। वैसे समझो ये एक डिस्टेंस है भी इनके बीच की, तो d से रिप्रेजेंट कर लो अभी इसके लिए, उसके बाद में हम 2a से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसे हमने बताया था p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन हमेशा होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन देखो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे करके लिख देंगे। ठीक, अब ये इससे देखो पी से, अब ये क्या शो कर रहा है, एक तो ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, कोई दिक्कत ना जी ना सर, आपके होते दिक्कत हो सकती है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें और समझिए, देखो ये जो टर्म है ना, ये डाइपोल मूवमेंट वगैरह हमने 11th में पढ़ा था। ठीक, और उसमें बेसिक भी समझा था, कोई दिक्कत नहीं, आप और समझते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, कौन से, जैसे H2 है, ठीक, हमारे पास HCl है फॉर एग्जांपल, तो ये कैसे हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और ये देखो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। और एग्जांपल जैसे H2 ले लो,
या CO2 ले लो, मीन्स नॉन पोलर। इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो परमानेंट नहीं होता है। अब देखो क्यों नहीं होता, इनका मेन रोल पता है क्या प्ले होता है यहाँ पर, इनका स्ट्रक्चर। अब देखो H2 है, H। अब इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से देखो इसका जो प्लस Q और माइनस Q है ना, वो नजदीक नजदीक होगा। ठीक, इस कारण क्या होगा, इनके बीच जब कोई डिस्टेंस नहीं होगी, अब नेग्लिजिबल होगी ना, इनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं होगी, तो इनका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू D। अब चार्ज कितना भी हो, लेकिन अब डिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो है, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब देखो H2O है, HCl है, इनका स्ट्रक्चर समझो, देखो कैसे होता है। या पहले तो CO2 का ही देख लो, वरना कहेंगे इसका भी सर बता ही दो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज हमको नहीं बताओगे, तो ठीक है। इसकी वजह से ये इनका स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर का ही मेन वर्क होता है और कुछ नहीं होता। अब देखो H2O है या HCl है, ये पर्टिकुलर ये एक डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनको पोलर इन नेचर होते हैं। इन्हें क्या करते हैं हम, इन्हें ऐसे शो करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इनके बीच में डिस्टेंस होती है, और इसी वजह से डाइपोल मूवमेंट भी होता है परमानेंट। सही है, कोई दिक्कत ना जी ना। आगे बढ़े बिना देरी किए, चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, अब ये बताइए, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो पहले तो ये बताइए क्या इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा या इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, एक चार्जेस जो हमारे इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। तो पहले तो ये देखो, ये इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। ठीक, अब इसके लिए देखो, नहीं सर अब ये अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब सर ये डाइपोल होगा ही नहीं। सही बात है, नहीं है, मानोगे? क्या गया ना गलती, देखो देखो, समझो समझो। अब देखो बात को समझो, हम क्या इससे ये -4 माइक्रो कूलाम जो है, क्या हम इसे -2 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, अब ये -2 इसके लिए हो जाएगा और ये -2 इसके लिए हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? अब बताओ जल्दी से। हाँ जी भाई बताइए, सही बात है नहीं है? अब देखो ये हमारा सिस्टम हो गया, बन गया। अब हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ा था हमने, Q इंटू डी, ठीक है, डिस्टेंस। अब चार्ज हमारे पास कितना है, 2 माइक्रो कूलाम का, तो 2 इंटू माइक्रो कूलाम की वैल्यू होती है कूलाम में 10⁻⁻⁶। अब इंटू डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें किस में यूनिट रखनी है, मीटर में, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट की क्या होती है, कूलाम पर मीटर होती है, तो सॉरी कूलाम मीटर होती है। तो फिर तो 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो कितना हो गया ये, 2 इंटू 10⁻⁸। ये लिख लो। ये डाइपोल किसके, ये डाइपोल मूवमेंट किसके लिए हो गया, ये फॉर एग्जाम्पल मान लो AB के लिए हो गया, तो PAC के लिए भी इतना ही होगा, 2 इंटू 10⁻⁸। और कूलाम मीटर, यूनिट जरूर लिखना, और इसकी आदत डाल भी लो यूनिट लिखने की, ठीक है। अब भाई हमें अब देखो, अब खुद समझो, इनके बीच में, ठीक है, माइनस, अब देखो डाइपोल मूवमेंट की इसकी डायरेक्शन किधर की होती है, ये माइनस से इधर को आएगा, और जो हमारा प्लस है उसकी तो वैसे भी आउटवर्ड होती है, ऐसी एज इट इज इसकी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें इसका नेट निकालना है ना इस पे,
तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, रिजल्टेंट क्योंकि वेक्टर है तो भाई जहाँ वेक्टर की बात आ गई वहाँ रिजल्टेंट निकलना ही निकलना है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो एक तो लॉजिकल बात बताते हैं, चलो वो बाद में बताते हैं, पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, पी का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वल है तो पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2 वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, पता होगा ना। तो ये 2 इंटू पी और कॉस थीटा कॉस। अब देखो हमारी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो भाई सीधी सी बात है क्या, इसके यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री का होगा, तो ये cos 60 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर भी ये भी 1 सेंटीमीटर का था, तभी तो हमने डी की वैल्यू जो लगाई है वो ये लगाई है, ठीक है, इनके बीच के और इनके बीच की, ठीक है। तो देखो ये हमारा कितना हो गया, 2p स्क्वायर हो गया प्लस अब ये 2p स्क्वायर, अब इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी से बताओ, 1/2 होती है, 2 से 2 गया, कितना हो गया, 3p स्क्वायर हो गया, तो उसे p√3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी से बताइए। और p की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 2 √3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब इसकी डायरेक्शन की बात है, तो हम डायरेक्शन किससे शो कर सकते हैं, अब देखो किधर से आएगा, ये बिल्कुल देखो ये भी वैल्यू इक्वल है, ये भी वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, तो ये बिल्कुल इसके मिड से काटते हुआ आगे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे को आएगा, ठीक है। देखो इसकी भी वैल्यू और इसकी भी सब कुछ इक्वल है ना, तो ये बिल्कुल इसके मिड से काटती हुआ आएगा, 30 डिग्री एंगल इससे बनाते हुए, 30 डिग्री इससे बनाते हुए, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम इसका, अब देखो इसे हमने पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो एडी, तो इसका एडी का कैप से डायरेक्शन शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि ए से डी की तरफ आ रहा है ये, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ दैट व्हाट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उससे शो कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इतना ही, कुछ खास नहीं, बेसिक सा था और सिंपल था, बस थोड़ा समझना था हमें, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, या डाइपोल फील्ड बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और उसमें भी एक्सियल, इक्वेटोरियल और उनके डेरिवेटिव्स वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक है। एंजॉय बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं भूलनी है, हर चीज़ टाइम टू टाइम। देखो पर्टिकुलर क्या बना के समझो, देखो लाइफ में एंजॉय ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, और स्टडी भी उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या, एक ऐसा टाइम सेट करो कि मान लीजिए ये नहीं, अगर पढ़ने बैठ गया तो रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं, जो दिमाग में जा भी रहोगे ना, मतलब एक टाइम आएगा कि पागल हो जाओगे, सही बात बता रहा हूँ। तो लाइक थोड़े टाइम पढ़ाई करें, उसके बाद थोड़े टाइम कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए, जैसे घर वालों से बातें कर ली, आज के टाइम तो फ़ोन चलाने के चक्कर में ऐसा कुछ करते नहीं, मम्मी से बातें कर ली, पापा से बातें कर ली, ठीक है। नहीं टाइम थोड़ा छत पर जाकर टहल लिए, ठीक, थोड़ा फ़ोन चला लिया, ये सब होता है, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देते रहना चाहिए हमें, लगातार बिल्कुल कंसिस्टेंटली भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हर कोई कहता होगा पढ़ो, लेकिन नहीं, बीच में थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा रेस्ट, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 आवर या 2 आवर स्टडी किया, 2 आवर स्टडी किया, तो 15 से 20 मिनट या 30 मिनट्स का, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट का तो लीजिए ही लीजिए, वरना तो 30 मिनट्स का रेस्ट लीजिए। रेस्ट में आप और काम कर सकते हैं, ठीक है, बातें करना, टहलना, फ़ोन चलाना, घूमना, कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, या कुछ भी खेलना, जो कर सकते हैं, ठीक। तो ये लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, टाटा बाय बाय अगेन, ठीक है। अच्छे से पढ़िए यार, मेहनत से।